गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे गुंजन क्लास 4 के पाठ 13 एक पत्र श्री नंदिनी के नाम की बुक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। क यह पत्र किसे लिखा गया है? हमारे ऑप्शंस हैं अम्मीए को, गांधी जी को, आर्याम को, पूपू मनी को। सही उत्तर है पूपू मनी को। ख रविंद्रनाथ शांति निकेतन से और कहीं क्यों नहीं जाना चाहते थे? हमारे ऑप्शंस हैं पेड़ों के कारण, अपना देश होने के कारण, बनमाली के कारण या चित्रकारी के कारण। सही उत्तर है अपना देश होने के कारण। नेक्स्ट है हमारा मूल्य परक प्रश्न। इसे हम केवल डिस्कस करते हैं और लिखेंगे आप स्वयं। हमारा प्रश्न है अगर आप विदेश जाएंगे तो अपने देश की क्या क्या बातें याद आएंगी? जब हम विदेश जाएंगे तो सबसे बड़ी बात होती है कि जिस देश में हम जन्म लेते हैं तो उसकी संस्कृति, उसके कल्चर से हम वाकिफ हो जाते हैं। हमें बार-बार वो चीजें याद आती हैं जो हमारे देश में होती हैं, जैसे हमारे देश के फेस्टिवल्स, हमारे देश के लोग, उनका पहनावा, खाना-पीना, ये सब चीजें हमें याद आएंगी। और आपको जो कुछ याद आएगा, आप जब जाएंगे तो आप वो लिखिएगा। नेक्स्ट है भाषा ज्ञान। हमारी पहली एक्सरसाइज है दिए गए वाक्यों में रेखांकित मीन्स अंडरलाइन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखो। क पेड़ की डाल हवा में डोल रही है। डाल को चेंज करना है। एक बात का और ध्यान रखेंगे, जैसे अब है, डाल तो एक वचन है तो है एक वचन में आया है। अब देखेंगे पेड़ की डालें हवा में डोल रही हैं, है का भी बहुवचन हो गया है। आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ख दादाजी मुंह धोकर चिट्ठी लिखने लगे। चिट्ठी को चेंज करना है। दादाजी मुंह धोकर चिट्ठियां लिखने लगे। ग बाग में चिड़िया गा रही है। फिर हमें है का ध्यान रखना है। बाग में चिड़िया गा रही हैं। घ पत्ता झिलमिल चमक रहा है। पत्ते झिलमिल चमक रहे हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पढ़ो, समझो और लिखो। इसमें ज, ज, फ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। नीचे डॉट आता है और एक में डॉट नहीं है, तो इसी से ही मीनिंग का देखो कितना चेंज हो जाता है। सजा, सजा मीन सजाया हुआ, और जब डॉट आ जाएगा सजा, सजा मीन्स दंड, पनिशमेंट। इसी तरह है राज और राज। राज राज्य और राज रहस्य। नेक्स्ट है फन और फन। फन सांप का फन और फन कला या कौशल। फूल और फूल। फूल मीन्स फ्लावर, पुष्प, और फूल मूर्ख। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है दिए गए योजक शब्दों से वाक्यों को पूरा करो। अब योजक कहते किसे हैं? जो शब्द शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं वे योजक या समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इंग्लिश में हम करते हैं कंजक्शन। क मास्को का खाना अच्छा नहीं है, इसलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चला आऊं। इसलिए, इसलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चला आऊं। ख दादाजी
बिस्तर से उठे, डैश मुंह धोकर चिट्ठी लिखने लगे और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने लगे। ग, पास में घड़ी नहीं है, डैश लगता है कि 8 बज गए होंगे, पर लगता है कि 8 बज गए होंगे। घ, मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूं, डैश अब मुझे भूख लगी है, लेकिन अब मुझे भूख लगी है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है विशेषण शब्दों से बने भाववाचक संज्ञा शब्द पर सही का निशान लगाकर लिखो। आपको ऑप्शंस दी हुई है, उनमें से देखना है। शानदार, शान। ठंडा, ठंड। ऊंचा, ऊंचाई। लंबा, लंबाई। अच्छा, अच्छाई। मीठा, मिठास। यस स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पाठ 13 एक पत्र श्री नंदनी के नाम की बुक एक्सरसाइज। आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।